पार्टी का आला कमान का क्या फैसला रहा ये आप सब आपके सामने है। पहली बात, अगर पार्टी आला कमान को टिकट लेना था, वापस फॉर्म वापस खिंचवाना ही था, तो मुझे पहले बता देते। जैसा कि आला कमान का फैसला आया आगे से कि अरविंद सीता डामोर को नामांकन बनाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब जो कि हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं भरना चाह रहा फार्म, आप भरो। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट के अंतिम समय में 4 तारीख को सुबह बजे मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है। रमेश जी पंड्या जो कि हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है और उन्होंने कहते हैं कि क्या तैयारी है। मैंने कहा तैयारी है। तो ऐसा करिए, फिर बामणिया जी ने बात करी, उन्हीं के फ़ोन से बात करी और उन्होंने कहा कि आप आइए शारदा नगर मेरे निवास स्थान पर और फार्म की प्रक्रिया पूरी करें। बुलाया, फार्म भरवाया। अब उन्होंने आगे रह के फार्म भरवाया, सब प्रक्रिया उन्होंने ही मेरे से करवाई। फार्म भरा दिया। उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूँ, आपको फार्म भरना है और आपका ही फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आला कमान ने ये चीज़ करी। तो आला कमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया हूँ और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ, तो मैं फार्म कैसे खींचता। मेरे पास संपर्क नहीं था और अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब और जिला अध्यक्ष जी खोडनिया ने संपर्क करने की कोशिश करी होगी, लेकिन मेरा संपर्क था ही नहीं उनसे, तो मैंने फार्म। अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? खड़े रहेंगे, पार्टी का सिंबल है हमारे साथ में, पार्टी की छाया है हमारे साथ में और चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय हमारे युवा नेता राहुल जी गांधी जी, सोनिया जी गांधी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी साहब, सभी ने मुझे भरोसा देकर ये पार्टी का सिंबल दिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निस्संदेह पार्टी का सिंबल मेरे साथ में, चुनाव लड़ेंगे। मैं आपकी जानकारी के बता दूं, ये कोरी अफवाह है। मैं पूरा दिन सागवाड़ा विधानसभा में आज सुबह ही 9-10 बजे निकला हूँ और ये सब नहीं कह रहे हैं कि गायब है, कोई गायब नहीं है। मैं सागवाड़ा और 84 विधानसभा में प्रचार के दौरान मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ और उनका भी मेरे से संपर्क नहीं हुआ है। मैं प्रचार के दौरान बात चल नहीं रही है, निष्कासित कर दिया गया है। निस्संदेह कांग्रेस ने मुझे निष्कासित कर दिया। अगर वो चाहती, अगर मुझे पहले से अगर बोल देती कि अरविंद जी आपको विड्रॉल करना होता, विड्रॉल ही नहीं, मैं फार्म ही नहीं भरता और ऐसे सब्जेक्ट को फार्म भरवाते जो विड्रॉल कर लेता। ये सूचना मेरे तक नहीं पहुंची। अगर एवेज में अगर मेरे को पहली सूचना होती, मैं फार्म भी भरता और विड्रॉल भी करता। मेरे को ऐसी सूचना नहीं मिली और निष्कासित की बात करते हैं। निष्कासित की जगह वो मेरा बलिदान भी मांग लेती कांग्रेस पार्टी, तो मैं हंसता हंसता अपना बलिदान कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर देता। अब देखिए, तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा चुनाव में। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।